पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है एक कण त्रिज्या r वाली वृत्त में समान वेग v से चल रहा है, इसका त्वरण आकस्मिक त्वरण का परिमाण क्या होगा। परिमाण पूछा गया है। तो इसमें जैसे जो आकस्मिक के लिए बोलते हैं, एक की होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है b² तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग L की SI इकाइयां क्या है, या SI यूनिट क्या है, यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट की SI यूनिट क्या होती है, तो एंगुलर मोमेंट की SI यूनिट होती है kg.m²/सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान द्रव्यमान m वाले पिंड 1d में परस्पर लोचदार टकराते हैं, एक आरंभ में विश्राम पर एवं टकराव के बाद उनकी गति क्या होगी। चलिए, तो दोनों रेस्ट पर रहेंगे। मूविंग टुगेदर इनिशियल स्पीड हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड हो जाएगी। द मूविंग वन स्टॉप्स द अदर मूव्स इनिशियल स्पीड, मतलब पहला बंद हो जाएगा और दूसरा अपनी पहली अब चाल से चलता रहेगा। या बोथ रिवर्स वेलोसिटी इक्वली, मतलब दोनों की रिवर्स वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, द मूविंग वंस स्टॉप्स एंड अदर मूव्स विद द इनिशियल स्पीड्स। समान द्रव्यमानों में वेगों का आदान प्रदान होता है इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा परिमाण एक स्केलर है, मतलब इसमें क्वांटिटी इज स्केलर। कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, तो टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, इसमें पावर राइट हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वेग u और कोण थीटा पर प्रक्षेपित पिंड का दायरा r समतल पर है। फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एज इट रीच u एट एंगल थीटा रेंज r ऑन लेवल ग्राउंड। समतल पर, तो समतल पर क्या होगा, समतल पर होता है इसका जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है r बराबर u स्क्वायर होता है साइन 2 थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला होता है इसका, मतलब राइट आंसर इसका ये ऑप्शन है। केंद्र से लंबवत अक्ष के बारे में पतली छड़ों लंबाई l का जड़त्वाघन क्या है। समान छड़ों का जड़त्वाघन होता है 1/12 इंटू ml²। एक पूर्ण क्रांति पर केंद्राभिमुख बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, 0 2πrv mg इंटू 2πr नॉन जीरो कांस्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्योंकि ये 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये पार्टिकल्स मूविंग द इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन परपेंडिकुलर में होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो इस वजह से ये कार्य 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाहरी बल नहीं होने पर इस प्रणाली
में क्या संरक्षित रहेगा? काइनेटिक एनर्जी ओनली, लीनियर मोमेंटम ओनली, एंगुलर मोमेंटम ओनली, या बोथ लीनियर एंगुलर मोमेंटम बट एंगुलर ओनली, नो एक्सटर्नल टॉर्क्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, बाहरी बल ना होने पर रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। कब? जब एंगुलर ओनली हो, बाहरी कोणीय क्षण के ना हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से भागने की वेग, इसके वेलोसिटी पूछी है, किस पर निर्भर करती है? मास पर, रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ, लॉन्च एंगल, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओनली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ, दोनों पे ही डिपेंड करता है। और इसका जो होता है, इसकी वेलोसिटी होती है इसकी वेलोसिटी इसकी होती है 2√2 gm/r, ये होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडियाबेटिक, ये हिंदी में थोड़ा सही नहीं ट्रांसलेट हुआ। एडियाबेटिक प्रोसेस में एक आदर्श गैस के लिए ऊष्मा Q क्या होती है? इसमें तो जीरो ही होती है, क्योंकि इसका जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है नो हीट ट्रांसफर, क्योंकि इसमें कोई हीट ट्रांसफर होती नहीं है, तो Q बराबर जीरो हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि इसमें डेल्टा या डेल U बराबर -W होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वर्क डन बाय सिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ये 4 नहीं है, डेल्टा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये क्या, पोइसुल का नियम किसी नली से आयतन प्रवाह दर का कौन सा प्रमाण देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनल हो जाता r²⁴ ये हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें पोइसल जो होता है Q बराबर पाई डेल्टा P r⁴ ये होता है बटे 8 म्यू L। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन रेडियस, तो ये रेडियस पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न है, छोटे कंपनों के लिए सरल लोलक लेंथ की अवधि T क्या है? तो इसका फॉर्मूला एक होता है, जो होता है इसका पूरा फॉर्मूले होता है, तो √L/G। तो 2L/G होता है, तो √2 ये पहला वाला। ठीक है, क्योंकि साधारण लोलक का काल जो होता है ये साधारण लोलक का ही है, मतलब सरल लोलक का। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता म्यू इक्वल टू 4, मतलब 40% है, यदि 500 जूल ऊष्मा ग्रहण करता है तो आउटपुट में कितना हो कार्य होगा? कार्य बराबर, तो इसमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? वर्क बराबर म्यू इंटू Q, ये वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें बस। तो 40% का मतलब है जब ये नीचे आएगा तो पॉइंट का हो जाएगा, और इंटू 500, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 200 जूल। तो 200 जूल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हुक के नियम की वैधता क्षेत्र किससे संबंधित है? अच्छा, हुक्स लॉस वैलिड रीजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स? लार्ज डेफॉर्मेशन ओनली, प्रोपोर्शनल लिमिट्स स्मॉल इलास्टिक डेफॉर्मेशन,
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन या फ्रैक्चर पॉइंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शन लिमिट्स। इसमें क्या होता है, हुक्स लॉ में इसका जो फॉर्मूला होता है, हुक्स लॉ बराबर तो एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको के इंटू एक्स डिफाइन किया जाता है विद इन इलास्टिक एंड प्रोपोर्शनल रीजन्स। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस स्थिति में इनवर्स स्क्वायर नियम का पालन करती है? पॉइंट सोर्स इन फ्री स्पेस, लाइन सोर्स, प्लेन सोर्स और इन वेव गाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉइंट सोर्स इन फ्री स्पेस। पावर स्प्लिट ओवर स्पेयर, तो एरियाज बराबर हो जाता है, स्पेयर एरियाज बराबर होता है इसका जो वो डायरेक्टली अभी पीछे हमने कराया भी है। तो इसका हो जाता है 1/r²। ठीक है, इंस्टेंट इंटेंसिटी के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और क्या नाम के ये पावर स्प्लिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो संधारित्र C1 कैपेसिटर C1 C2 श्रृंखलाबद्ध सीरीज में कनेक्टेड है, समतुल्य संधारित्रता संधारित्रता कितनी होगी? तो कैपेसिटेंस C इक्वल बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसमें, जो फॉर्मूला होता है इसका, अच्छा वो फॉर्मूला ही इसमें बताना है तो वही आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ओके तो सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इसका फॉर्मूला होता है इक्वल का कैपेसिटर का। ठीक है, जब श्रृंखलाबद्ध में जोड़े जाते हैं तो ये है सीरीज के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं आवेशों के बीच की दूरी दुगना कर दी जाए तो प्रतिबल क्या होगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिकम्स, कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि डबल किया जा रहा है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो होता है हमारा, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ बताता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर, सॉरी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R²। जब अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो ये घटेगा और ये अगर बढ़ता है तो ये घटेगी। ठीक है, तो अब जिसमें इसमें बताया गया कि दुगना किया गया तो 1/4 हो जाएगा, ये दुगना कर दिया जाएगा तो ये 1/4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान छुरा प्रणाली, ये क्या, अच्छा सॉरी, स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेशन में अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी आयन ए के साथ में? तो आयन ए यहाँ लिया गया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी बराबर, टोटल एनर्जी बराबर जो होता है वो होता है 1/2 इंटू KA²। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, m² नहीं KA² है। ठीक है, तो अधिकतम इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस पे होगी कुल ऊर्जा, मैक्स होगी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा I धारण करने वाले वृत्ताकार कुंडल त्रिज्या R के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, इसका फॉर्मूला पूछा गया। तो V बराबर इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, सिंगल सर्कुलर के लिए चाहिए ना, सर्कुलर रूप के लिए, सर्कुलर रूप है कैरिंग करंट I। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अगर सेंटर के लिए है, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप्स के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा U/0 I/2R, ये हो जाता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सिंगल सर्कुलर मोशन लूप के लिए पूछा गया था, वो भी सेंटर सर्कुलर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के पास मुक्त गिरती वस्तु का त्वरण हवा अगर प्रतिरोध न मान, अच्छा कोई एक वैक्यूम ले लीजिए, अगर वैक्यूम है तो सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो क्या राइट होगा आंसर? त्वरण क्या होगा? 0 तो नहीं होगा, कैंसिल है ये, तो ये भी ग्रेविटी नहीं होगी, डाउनवर्ड नहीं होगी, G अपवर्ड होगा ये, क्योंकि
जी अपवर्ड कैसे होगा, सॉरी जी अपवर्ड नहीं, जी डाउनवर्ड ही होगा क्योंकि ये नीचे की ओर खींच रहा ना, तो ये नीचे की ओर खींचने के लिए होती है इसमें डाउनवर्ड। नीचे खींचेगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा अपने आप से ही। तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टोटल इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑल बॉडी एक्सक्लूडेड एट द जी रिगार्डलेस ऑफ मास, ये किसने कहा था, ये गैलीलियो साहब ने कहा था हमारे। ठीक है, गैलीलियो। ठीक है, सभी वस्तुएं बराबर जी से गिरती हैं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं। कोई भी द्रव्यमान हो, बस कंडीशन होनी चाहिए हवा प्रतिरोध ना मानते हुए। कठोर पिंड के घूमने की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन रिजिड बॉडी के लिए, मतलब तो इसके लिए होगा हमारा राइट आंसर, आज तो नहीं होगा इसमें, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इसके रोटेशनल के लिए, काइनेटिक एनर्जी। इसमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया लगता है। ठीक है, सम यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म वृत्तीय गति में कौन सा बना रहता है, अच्छा समान है ये, सॉरी चलिए कोई बात नहीं। रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड, मैग्नीट्यूड, मोमेंटम वेक्टर या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीड और मैग्नीट्यूड। स्पीड मैग्नीट्यूड समान बना रहता है, कांस्टेंट रहता है मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश Q द्वारा दूरी R पर विद्युत विभव V बराबर क्या होगा। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है B बराबर फॉर्मूला इसका होता है के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां विभव V होता है। ठीक है, प्रश्न अगला है, एक ही आवृत्ति और आयाम के दो तरंगें यदि एक चरण में सुपरपोज हो, परिणाम स्वरूप आयाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। सेम एज वन वेव, ट्वाइस एम्पलीट्यूड, 0, 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के, स्क्वायर के। तो जब ये 2 टाइम हुआ है स्क्वायर इसका, तो इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंद परिक्रमा में संरक्षणशील बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। क्योंकि बंद है तो क्लोज्ड लूप में तो वर्क 0 ही होता है, क्लोज्ड लूप में 0 वर्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठोस गोले मास m, त्रिज्या r का व्यास के बारे में जड़त्व घन क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर्स मास m रेडियस आर अबाउट द डायमीटर इज इक्वल टू, तो डायमीटर बराबर जो इसका फॉर्मूला होता है ठोस गोले का, I बराबर 2/5 mr स्क्वायर, ये होता है। तो 2/5 mr स्क्वायर, ए ऑप्शन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की समतापीय प्रक्रिया में तापमान परिवर्तन डेल्टा टी क्या होता है। तो इसमें 0 होता है, क्योंकि आदर्श गैस है तो डेल्टा टी जो होता है परिवर्तन तो 0 शो करेंगे, क्योंकि टी कांस्टेंट हो जाती है तो टेम्परेचर 0 हो जाता है, क्योंकि ये आइसोथर्मल होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। रेनॉल्ड संख्या RE किसका संकेत देती है। जब कम RE का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो,
लेमिनर फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो या कंप्रेसिबल फ्लो। तो लेमिनार फ्लो होता है, उसमें दिखाता आ रही। लो आरी का मतलब होता है विस्कस फोर्स। हाई आरी का मतलब टर्बुलेंस। यहाँ लो दिखा रहा ना, तो यहाँ हाई होता है टर्बुलेंस में। और पूछा गया था हाई आरी, और यहाँ पूछा था लो आरी। लो आरी इंडिकेट्स लेमिनार और हाई के लिए टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो लो के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम ऊष्मागतिकीय नियम डेल्टा U इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू यदि प्रणाली द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है और Q बराबर 0, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? तो इसमें तो क्या होना चाहिए बताइए, क्योंकि अगर Q 0 दिया गया तो 0 तो नहीं होगा, तो इसको तो काट ही दो। डिपेंड ऑन प्रोसेस भी नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, तो इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, कार्य करने पर ऊर्जा घटेगी तो निगेटिव ही हो जाती है इनिशियल जो एनर्जी होती है। आपतन कोण का परावर्तन, आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यह नियम किस पर लागू होता है? रिफ्लेक्शन ओनली, रिफ्लेक्शन ओनली, डिफ्रेक्शन ओनली और इंटरफेरेंस ओनली। तो ये सिर्फ लागू होता है रिफ्लेक्शन पे, जिसमें साइन आई बराबर साइन आर इक्वल होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंडिकेट्स एंगल इंसिडेंट एंगल्स रिफ्लेक्टेड एंगल्स टू इक्वल, ठीक है। तो एसी चलित श्रृंखला, ओके, आर एल सर्किट के अनुनाद रेजोनेंस पर प्रतिबाधा इम्पीडेंस क्या है? इक्वल टू आर, 0 इन्फानाइट इक्वल टू एक्स एल प्लस एक्स सी। तो इसमें हो जाएगा इक्वल टू आर ओनली इफ सीरीज आर एल सी एट रेजोनेंस, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है एक्स सी के। चलिए तो अगला देखते हैं कि स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान m के छोटे दोलनों की अवधि t के बराबर किसके बराबर होती है? बताइए, चलिए फॉर्मूला बताइए। t बराबर क्या होता है? t बराबर फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई अंडर m अपॉन k। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का परिणाम है? वर्क टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क। ये टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर होता है आर इंटू एफ, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले दो समान द्रव्यमान बटे समान ऊष्मा क्षमता वाले पिंड संपर्क में लाए जाते हैं, संतुलन तापमान क्या होगा? चलिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए तो राइट आंसर, इसके लिए राइट आंसर तो ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला होता है एवरेज टेम्परेचर बराबर, तो आपको लोगों को भी पता है, एवरेज टेम्परेचर बराबर होता है ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केपलर का दूसरा नियम कहता है कि, क्या कहता है? ऑर्बिट आर एप्लेप्स, इक्वल एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टाइम, ऑर्बिटल पीरियड स्क्वायर्ड प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस क्यूबॉइड, प्लांट मूव्स इन सर्कल, प्लेनेट मूव्स इन सर्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम।
बराबर समय में समान क्षेत्रफल के कोणीय वेग संवेग सुनिश्चित है। ये केपलर्स का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है? एरिया स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, इम्प्लाइज एंगुलर मोमेंटम कन्वर्जेशन। अगला क्वेश्चन है क्षैतिज प्रभाव, ऊंचाई परिवर्तन नगण्य है या अगर ऊंचाई परिवर्तन नगण्य है अगर, तो मैं बर्नौली क्षैतिज प्रभाव में बर्नौली के अनुसार चाल बढ़ने से क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, नो चेंज इन प्रेशर, डिपेंड ऑन विस्कोसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज होता है क्षैतिज प्रभाव बढ़ने पर। बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम्स एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द हॉरिजॉन्टल फ्लो विद द नेग्लिजिबल हाइट चेंज, इंक्रीज स्पीड, अगर चाल बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। ये फॉर्मूला है जो बर्नौली साहब का, तो P+1/2 रो बी स्क्वायर ये है इसके, तो ये पैरेलल चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो जैसे इसमें इसी पे बढ़ाएंगे तो इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ाते हैं तो जो इसका क्या प्रेशर हटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा चुंबकीय प्रभाव में ऐसा यूनिट, चुंबकीय प्रभाव की इस ऐसा इकाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है? वेबर। सरल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक वेबर बराबर जो होता है, इसमें एक बता दें चलो, एक वेबर बराबर जो होता है वो एक टेस्ला इंटू एम स्क्वायर ये होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रकाश में वेबर होती है। x बराबर a cos ओमेगा टी वाले SHM में त्वरण a क्या होता है? तो a बराबर है यहाँ पर क्या होता है? ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी, हाँ तो a बराबर एक्सीलरेशन बराबर होता है d स्क्वायर इंटू अंडर रूट नहीं है, बटे है, बटे x है ये, बटे dt स्क्वायर बराबर होता है -w ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा टी बराबर ओमेगा स्क्वायर x, ये होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस से इंक्लूड करा जाएगा ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा ओमेगा टी, तो ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा WT, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्रणाली पर किया गया कार्य ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, सिस्टम लॉसेस एनर्जी टू सराउंडिंग, सिस्टम गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। अगर ऋणात्मक है तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव, दैट मीन्स वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। तो इसमें जो इसका फॉर्मूला लगता है यहाँ पर होता है, अभी पीछे डिस्कस किया था मैंने, डेल्टा U बराबर Q माइनस W, तभी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान और त्रिज्या वाले एक रिंग और ठोस डिस्क बिना फिसले खुले ढलान नीचे गिरती है, कौन पहले पहुंचेगा? एक तो त्रिज्या वाले एक रिंग है और एक ठोस डिस्क है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क, क्योंकि डिस्क का जो है समान द्रव्यमान तो है,
समान द्रव्यमान है और समान त्रिज्या है। लेकिन डिस्क का जो जड़त्वाभार होगा ना, जड़त्वाभार मीन्स है कि इनर्शिया फ्रैक्शन, इस पे कम लगेगा, तो इस वजह से डिस्क पहले पहुंचेगी, तो एक्सेलरेट हाई करेगी इसकी।